नमस्कार दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में हम रावण की मृत्यु के बाद लंका का क्या हुआ था और रावण के बाद वहां का राजा कौन बना होगा। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान राम ने जब लंका नरेश, विद्वान, महाज्ञानी, महान पंडित और अहंकारी रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत का विशाल उत्सव मनाया गया, लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की। मंदोदरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनको आकर्षित करने में लग गई और उसने पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मयासुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों के एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठाया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मयासुर से मिलने गया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता था। मयासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी हैं। ये कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा और काफी लंबे समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई और वह विभीषण से शादी करके लंका में एक नए युग का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि भूमिरापो अनल वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारं इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टया। अर्थात भगवान कहते हैं, धरती, पानी, आग, हवा, आसमान, मन, बुद्धि तथा घमंड, इन 8 तरह की श्रेणियों में बटी हुई मेरी प्रकृतियां हैं। इसलिए ईश्वर के कहे हुए वचनों का स्मरण रखना चाहिए एवं धर्म के अनुरूप आचरण करते रहना चाहिए। और अगर हमारे इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद। जय श्री राम।